हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ के इतिहास का पहला एपिसोड कुल्लू के इतिहास के साथ शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुल्लू ज़िला में कई घाटियाँ हैं, अतः इन घाटियों में सभ्यता मैदानों की क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी देर से विकसित हुई। इस क्षेत्र में सभ्यता से पूर्व कबायली लोग छोटे छोटे कबीलों में पहाड़ी क्षेत्रों की तराई में रहते थे। इस समय तक उन्हें शासन व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को खेती का कुछ ज्ञान हो चुका था, अतः ये स्थिर होकर गुफा में रहने लगे। पहाड़ों की तराई में इसलिए रहते थे क्योंकि ये कबीले एक दूसरे की फसलों को लूटते थे और नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए तराई क्षेत्र में इन लुटेरों से फसलों तथा कबीलों की सुरक्षा करना आसान था। इस बात के प्रमाण आज भी खेती की छोड़ी हुई ज़मीन है, जिसे कूट कहते हैं। कूट आज भी तराई क्षेत्र में स्थित है। धीरे धीरे लोगों ने पशुपालन और घर बनाने की कला भी सीखी और मानव तराई से उतरकर पहाड़ों के नीचे क्षेत्रों में समतल इलाके में रहने लगा। इसका कारण ये था कि समतल इलाके में घर बनाना आसान था। अब ये लोग एक दूसरे के हमलों से बचने के लिए संगठित होकर रहने लगे। इस प्रकार शासन व्यवस्था विकसित होने लगी। कुल्लू मनाली के क्षेत्र बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ये क्षेत्र चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसा लगता था कि दुनिया इतनी ही है। लेकिन देश के अन्य क्षेत्र से खदेड़े हुए लोगों को छुपने के लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा था। शासन व्यवस्था के नाम पर इस क्षेत्र में सबसे पहले 7 वजीरों का विकास हुआ। इनमें नंबर 1 परोल, नंबर 2 रूपी, नंबर 3 लगमा राजा, नंबर 4 लगसारी, नंबर 5 सराज, नंबर 6 बंगाल, नंबर 7 लाहौल स्पीति। उजी घाटी में इस समय पीती ठाकुरों का शासन था। शासन व्यवस्था के नाम पर इस क्षेत्र में सबसे पहले पीती ठाकुरों के बारे में लोक कथाओं में सुनने को मिलता है। इस क्षेत्र में पीती ठाकुरों के शासन था और ये लोग बहुत जालिम थे। एक कथा अनुसार इनके पास बेगार देनी पड़ती थी तथा इनके भोजन, दूध आदि की व्यवस्था लोगों को बारी बारी से करनी पड़ती थी। एक दिन एक स्त्री ने गाय के दूध के बदले अपना दूध राजा को दिया। राजा को ये दूध बहुत स्वादिष्ट लगा। उस स्त्री से पूछताछ करने पर राजा मामले की सारी जानकारी लेने लगा और अंत में उसने ये राज खुलवा दिया। राजा ने अपने क्षेत्र में फरमान जारी किया
कि सभी दूध मुँहे बच्चों को मार दिया जाए। आज के बाद उसे गाय के दूध के बदले स्त्रियों का दूध पिलाया जाए। इस तरह पीती ठाकुरों के शासन के पाप का घड़ा भर गया। इस दौरान जगत सुख से ऊपर बनारा गांव में मेला था। उस मेले में एक लड़का जो कि एक कुम्हार के पास नौकरी करता था, मिट्टी के बर्तन बेचने जा रहा था। एक बुढ़िया भी बनारा गांव जा रही थी। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात हुई। बनारा गांव का रास्ता खड़ा होने के कारण लड़के ने उस बुढ़िया को पीठ में आने की प्रार्थना की। कुछ दूर चलने के बाद खड़े रास्ते में बुढ़िया ने उस लड़के को आराम करने को कहा। कुछ समय आराम करने के बाद बुढ़िया ने लड़के से कहा कि अब तुम थक गए होंगे और तुम मेरी पीठ पर चढ़ो। लड़के ने वैसा ही किया। उस लड़के के पीठ पर चढ़ते ही बुढ़िया लंबी होती गई। लड़के से पूछा कि तुम्हें कहाँ तक नज़र आ रहा है। लड़के ने कहा कि दाढ़ी दलासनी से ऊपर और कोठी सोलंग से नीचे का क्षेत्र उसको नज़र आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि तुम इस क्षेत्र के राजा बनाया जाता है। ये बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि देविया डिम्बा थी और ये लड़का कोई नहीं बल्कि भ्यंगम मणि पाल था। इस प्रकार यहाँ कुल्लू ज़िला में सबसे पहले भ्यंगम मणि पाल का शासन स्थापित हुआ और जगत सुख को, जिसका नाम उस समय नस्त था, उसे यहाँ की राजधानी बनाया गया। इसके बाद एपिसोड नंबर 2 में आगे के राजाओं की वंशावली का वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।